हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? शायद अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए एक और टॉपिक आप लोग के लिए मैं CHSL 2019 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको जो हम करा रहे थे, तो उसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 है। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सिटेक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो सिटेक्स एरर जो होता है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके कंट्रोल यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। ठीक है, आरिथोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अर्थोमीटर जो था वो किसका उसका आविष्कार किसने किया था? तो अर्थोमीटर का आविष्कार आपके किए थे चार्ल्स जेवियर थॉमस। कौन किए थे? चार्ल्स जेवियर थॉमस जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओकाजोन द्वारा प्रेरित होता है? ओकाजोन द्वारा जो प्रेरित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ओकाजोन द्वारा जो प्रेरित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनादिराकाट इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? अनादिरिकाटा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका इंडिका का वैज्ञानिक नाम है नीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस जो होता है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस आपका मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइड क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइड क्लोराइड। पैरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह की रिंग होती है। तो वो रिंग कितनी प्रकार की होती है मतलब बताना है आपके। तो बेंजीन आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? तो बेंजीन आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं एक प्रकार की। ठीक है, रणथंभौर का किला कहाँ है? रणथंभौर का किला कहाँ है स्थित है? रणथंभौर जो किला है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा का आप किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति जनित मुद्रा किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो ये किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी की वजह से। ठीक है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भागों को कहते हैं। जीवाणु के वातावरण को जीवित भागों को हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवाणु के वातावरण को जीवित भागों को हम लोग कहते हैं जैविक कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज है। तो क्रोमाइट का क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जो 1982 में ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म थी, उस गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो उसने निभाई थी आपकी वेन किंग्सले। ठीक है, वेन किंग्सले ने जो थे वो निभाए थे। भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य के लिए संलग्न है? भारत में कृषि के लिए संलग्न मतलब बात करें तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कृषि ही होता है। तो 75% लोग कृषि पे ही आश्रित है। हमारे सौरमंडल में सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे निकटतम तारा की बात की जाए तो ये हमारा सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोकास्मिमा स्टेटूयूरी, प्रोकिस्मा स्टायूरे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष कौन सी है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना वर्ष आपका है 1600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2016 का ऑस्कर जीतने वाली विजेता कौन थी? उनका नाम बताइए आप लोग। तो वो थी आपकी ब्री लार्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? आपको ये बताना है। तो अगर जो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं को एक ही कालावधि
के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समान होगी, ये आपको बताना है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगी कौन सी, गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की समाप्ति की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से एक छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जाते हैं। तो वो कौन से आपातकाल है जिसके, तो वो करते हैं हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है, मतलब किस देशों से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को अपनाया है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों के यूएसएसआर संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जौहर कप किस खेल के साथ जुड़ा होता है। सुल्तान जौहर कप जो है तो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो सुल्तान जौहर कप की बात करें तो ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी थॉमस कप जस्ट खत्म हुआ है। ठीक है, तो थॉमस कप भी पूछ सकता है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो थॉमस कप आप लोग बताइएगा, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से। ठीक है दोस्तों, 73 साल बाद भारत ने फाइनल जीता है। इंडियन होम रूल लीग की पुस्तक किसने लिखी थी, इंडियन होम रूल लीग पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखे थे हमारे M.K. गांधी जी ने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के बनने वाले हैं। तो कृपया आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के। धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।